दो चार लोग ऐसे हैं, लेकिन बाकी के लोग तो आज कल परसों खबर आपको रोज मिलेगी कि कौन कहां चला गया। तो जेडीयू का अस्तित्व अब लगभग समाप्त हो गया है। तो किसी से हम परहेज की बात बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं हम लगा सकते, लेकिन अभी हम बीजेपी के साथ ही करेंगे, यह भी कोई डिसीजन हमारी पार्टी का नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एक नए राजनीतिक गठजोड़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले कहा था कि बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मुझे मरना पसंद है पर बीजेपी में जाना पसंद नहीं। अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बीजेपी से कोई परहेज नहीं, पार्टी अगर तय करेगी तो बीजेपी से कोई गठबंधन हो सकता है। इस बीच आरा की पूर्व सांसद जदयू की जाने मानी नेत्री मीना सिंह ने जदयू छोड़ दी है। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों अपनी यात्रा के दौरान फारबिसगंज में हैं। फारबिसगंज में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मीना सिंह का जेडीयू से इस्तीफा देना, और जो उन्होंने कारण बताया ठीक वही कारण मैं ही बता रहा हूं कि नीतीश कुमार ने राजद के हाथों जेडीयू को गिरवी रख दिया है और अब नीतीश कुमार की जेडीयू का खात्मा निश्चित है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू अब खत्म हो चुकी है, आप देखते जाइए धीरे धीरे क्या क्या होता है। तो फारबिसगंज में उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। जब से नीतीश जी ने निर्णय लिया कि बिहार को हम फिर वहीं ले जाएंगे जहां से नीतीश जी ने शुरू किया था, पूरा का पूरा नीतीश जी का संघर्ष, जिन दिनों हम लोग भी साथ होते थे, 2005 के पहले बिहार जिस रूप में चल रहा था, आतंक पाखंड का पर्याय बन गया था राज्य, तो वहां से बिहार को बाहर निकालने का संघर्ष, और बिहार की जनता ने फिर उनको ताकत दी। लेकिन जब तक उनका कार्यकाल रहा कुछ दिन पहले तक, अभी से कुछ दिन पहले तक, तो बहुत अच्छा किया नीतीश कुमार जी ने। उस कुशासन से बिहार को बाहर निकाला, विकास के रास्ते पर भी बिहार बाहर गया। लेकिन अब उनकी राजनीति का जब अंतिम प्राभव, जिसकी घोषणा वो खुद ही कर चुके हैं, अब यहां इस स्टेज पर पहुंचने के बाद नीतीश जी ने फैसला लिया कि हम आरजेडी के हाथों बिहार को फिर सौंपेंगे। यह फैसला बिहार के लोगों को मंजूर नहीं है क्योंकि पुराना जो मंजर है रहा है 2005 के पहले, उसको याद करके भी लोग अंदर से हिल जाते हैं। तो लोगों के मन में एक भय था कि आखिर क्या होगा। नीतीश जी ने जिनके ऊपर भरोसा था, जिनको बिहार के लोगों ने बनाया, ताकत दी, अब वही फिर से वही सौंपने का निर्णय ले रहे हैं, तो क्या होगा बिहार का। लोगों के मन में एक तरह से भय और दहशत का वातावरण था। हम लोगों ने जब स्टेप लिया, पार्टी बनाई और निकल पड़े हैं लोगों के बीच में, तो हम लोगों से आग्रह भी करने आए कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अभियान मजबूती से हम सब लोग चलाएंगे और बिहार को किसी भी स्थिति में 2005 के पहले वाली जो स्थिति थी उसमें हम लोग नहीं पहुंचने देंगे। तो लोगों का अब उनके मन का भय दूर हो रहा है और हम लोगों से इस इलाके में भी आग्रह अपील करते हैं कि सब लोग मिलकर साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हर तरह से हम लोग बिहार को बचाएंगे। अब नीतीश जी ने, अलग बात है कि खुद ही पूरी पार्टी गिरवी रख दी, अब बिहार को गिरवी रखने का डिसीजन उन्होंने ले लिया। तो नीतीश जी ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों अपने आप को, और वो दिख भी रहा है। सिर्फ घोषणा उन्होंने नहीं की है, घोषणा तो कर ही चुके हैं, लेकिन अब दिख भी रहा है। अभी पूरे तौर पे फुल फ्लेजेड आरजेडी शासन में नहीं है, अभी तो आधा अधूरा है। तब दिख रहा है बिहार में मंजर फिर से, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इत्यादि, तो अभी झलक दिख रही है। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आज की तारीख में हैं, तब यह स्थिति शुरू हो गई है। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे कल, तब उनके लोगों के साथ बिहार में क्या होगा, इसकी झलक अब दिख रही है। तो अब नीतीश जी ने किया, उनका फैसला है, उनकी मर्जी। हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, बहुत प्रयास किया पार्टी में रहते हुए,
लेकिन हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और तो अब तो यहां तक बात आ गई है कि कल एक पार्टी की बड़ी नेत्री जो शाहबाद के इलाका से आती हैं और कई बार खुद भी और उनके पति मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो उस इलाका में पूरा उनका लोगों के बीच अच्छा संबंध है, जेडीयू के लिए एक स्तंभ हुआ करती थी। और कल जिस कारण को बताकर हमने पार्टी छोड़ी, ठीक वही कारण बताते हुए उन्होंने भी दल छोड़ दिया है। तो अब तो धीरे धीरे वहां भी स्थिति यही बन रही। और आपको हम बताना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में 2-4 लोग हैं जो अपनी स्ट्रेटजी के कारण स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि चलिए रहें और जो कुछ भी अंत में हासिल हो लेकर यहां से चल दें। तो उन 2-4 लोग ऐसे हैं, लेकिन बाकी के लोग तो आज कल परसों खबर आपको रोज मिलेगी कि कौन कहां चला गया। तो जेडीयू का अस्तित्व अब लगभग समाप्त हो गया है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा की वो बात भी सुनिए जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ हमारा अभी तक कोई गठबंधन नहीं है, बीजेपी में जाने की मैं नहीं सोचता, लेकिन बीजेपी से कोई परहेज भी नहीं है। सुनिए। तो किसी से हम परहेज की बात बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं हम लगा सकते, लेकिन अभी हम बीजेपी के साथ ही करेंगे, यह भी कोई डिसीजन हमारी पार्टी का नहीं है। हम मना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई डिसीजन भी नहीं है। डिसीजन जब हमारे साथी करेंगे वह स्टेज आएगा। अभी तो 10-15 दिन भी नहीं हुआ पार्टी बनी है और हम निकल पड़े हैं लोगों के बीच में। तो स्टेज आएगा तो हम साथियों के साथ बैठकर विमर्श करेंगे कि गठबंधन क्या करना है, कहां करना है। तो कोई परहेज नहीं है, लेकिन फैसला होना भी बाकी है। मतलब थर्ड फ्रंट के रूप में भी एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं। देखिए, जब तक डिसीजन अंतिम रूप से हमारे साथी नहीं ले लेंगे तब तक किसी एक डिसीजन के बारे में हम कैसे घोषणा कर दें। तो चलिए, बिहार के सियासी गलियारे में जो हलचल है उस पर हमारी नजर है। इस समय बिहार में 3 बड़ी यात्राएं हो रही हैं। एक तो प्रशांत किशोर यात्रा पर निकले हुए हैं, भितिहरवा से ही उन्होंने भी अपनी यात्रा शुरू की। उपेंद्र कुशवाहा भी भितिहरवा से अपनी यात्रा शुरू करके आजकल फारबिसगंज में है। होली से पहले यात्रा खत्म हो जाएगी और होली के बाद दूसरे चरण की यात्रा शुरू होगी। और एक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस भी बिहार में यात्रा कर रहा है, जो यात्रा बोधगया तक जाएगी। होली के बाद ये यात्रा शुरू होने वाली है। इन यात्राओं से क्या कुछ निकल के आएगा, क्या बिहार में कोई नया राजनीतिक गठजोड़ बनेगा, इन सब पर हमारी नज़र है। देखते रहिए विमर्श न्यूज़, सारा अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तो देखिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।